जय हिंद। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं तो उसमें समझ लीजिए कि आपका अपना 100% देना होता है, तभी आपका उसमें रिज़ल्ट होगा। समझ लीजिए कि चाहे वो कितना भी छोटा जॉब हो। और जाहिर सी बात है, जब आप न्यू कमर हैं, जब कभी आप किसी जॉब की तैयारी करने जाएंगे तो उस समय आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करेंगे। तो कोई भी समझ लीजिए बड़े से बड़े एग्ज़ाम को निकालने के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, ये सब बात मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर यूपी पुलिस का तैयारी कैसे करें, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दीजिए। कौन सा बुक पढ़ें, उसके बारे में पुलिस का तैयारी कैसे करें, उसके बारे में हम लोग बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल मतलब ग्राउंड लेवल से मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भाई, अगर आप मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। मतलब कि कोई भी चीज़ को अगर आप मान लिए कि अरे भाई अब ये हमसे नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ लो कि अगर मान लिए कि नहीं हम इसको करके रहेंगे तो बिल्कुल आप 100% करके रहिएगा। बस यही आपको नियम फॉलो करना है। कोई भी जॉब का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे समझ लीजिए कि कोई पुलिस की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एसएससी लेवल की हो, चाहे यूपीएससी बीपीएससी को, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल का आपके पास मोटिवेशन रहना बहुत चीज़ आपको बार बार देखने को मिलती होगी कि होता क्या है कि लड़का जो है एक एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दिया, जब नहीं होता है तो उसका मोटिवेशन जो है समझ लीजिए कि कमज़ोर होने की वजह से वो क्या करता है कि अपनी तैयारी को ड्रॉप आउट कर देता है और कहीं कहीं मतलब डिस्ट्रैक्शन आ जाता है उसके पास और कहीं दूसरी जगह उसका ध्यान जाने लगता है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई भी एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करना है और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मतलब तबातोड़ मेहनत, जानदार मेहनत आप करिएगा। कोई भी एग्ज़ाम को आप एक बार में भी निकाल लीजिएगा। समझ लीजिए कि मैं तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम के पहले भी बहुत सारा एग्ज़ाम निकाला था। समझ लीजिए कि बिहार पुलिस भी निकाला था, लेकिन सिलेक्शन तो यही हुआ, यूपीए में हुआ। तो इसी तरह होता है, जब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आने लगेगा ना भाई ना, तो लगातार आपका रिजल्ट आएगा। बस वही है कि आपको सही वे और सही मोटिवेशन आपके पास अगर है तो आप समझ लीजिए कि कमाल करिएगा और आप अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि लड़के डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपने पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं, लगते हैं मतलब टाइम पास करने। तो टाइम पास आपको बिल्कुल नहीं करना है। बस 4-5 मंथ का पढ़ाई है। अगर आपको पुलिस की तैयारी करना है, किसी भी स्टेट की पुलिस का तैयारी करना है, तो 4-5 मंथ की तैयारी है भाई। समझ लो 4-5 मंथ अगर आप लगातार 6 घंटा 8 घंटा आप पढ़ लीजिए तो आप एग्ज़ाम निकाल दीजिए। तो उतना हाई लेवल का ये एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी नॉर्मल भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वही है कि आपको कंसिस्ट रहना है तैयारी में। चाहूँगा कि जब आप इंटर क्वालिफाई करते हैं, इंटर क्वालिफाई करते वक्त समझ लीजिए कि आपका 18 साढ़े 17 इसी तरह लड़कों का एज रहता है। तो वे अब सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपने गोल को सेट करें कि आपको करना क्या है। आपको अगर यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है भाई, तो समझ लो कि 18 इंटर पास किए उसी समय से अपना तैयारी करते रहो। अगर आप अच्छे फैमिली से हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाई लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी करें, तो आप ग्रेजुएशन भी अच्छे से करो, किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराओ, खूब अच्छे से उसका सिलेबस पढ़ो और देन उसके बाद हाई लेवल का तैयारी करो। अगर आप मिडिल फैमिली या बिलो फैमिली से अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको जल्दी से जल्दी जॉब ले लेना है, तो समझ लो कि अपना मेन जो फोकस है तुम पढ़ाई पर रखो, इंटर पास करो। इंटर पास करने के बाद से तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखने लगो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको मोटिवेट कर सकता है तो उससे आप ज़रूर मिलो, उसका मोटिवेशन लो, उसका एक्सपीरियंस लो, फॉलो करो। ठीक है, तब आपको जल्दी से जल्दी रास्ता मिलेगा और जल्दी से जल्दी आप सक्सेस होइएगा। और नहीं तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको कोई जॉब ले लेना है, जल्दी से जल्दी जॉब ले लेना है, अगर और ऐसे ही आप तैर रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत कम ऐसे लड़के सक्सेस होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे लड़के आए थे, 41,520 जो वैकेंसी थी उसमें बहुत सारे मेरे साथ भी जो लड़के आए थे, जो मेरे गुरु भाई थे, समझ लो कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आए थे। इंटर पास किए और इंटर पास करने के बाद से तुरंत अपना समझ लो कि ग्रेजुएशन में एडमिशन था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसी तरह चल रहा था। अब ये लोग एग्ज़ाम दिए, पास हो गए। तो किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन समझ लीजिए कि अगर आपको वाकई में नौकरी करना है भाई, तो आपको शुरू से ही प्रिपेयर्ड रहना होगा, शुरू से ही तैयार रहना होगा, अपने माइंड को सेट करके रखना होगा, तभी ही आप कर सकते हैं। और समझ लीजिए कि अगर स्पेशली आप अगर डिफेंस में आना चाहते हैं, जैसे पुलिस हो गया, पैरामिलिट्री हो गया, सेना हो गया, अगर इस सब क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको फिजिकली फिट भी रहना होगा। फिजिकल पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। मतलब आप इंटर पास कर लिए, इंटर पास करने के बाद से थोड़ा बहुत आप कभी कभी दौड़ भी लगा लीजिए, अपना मतलब स्टेमिना चेक करते रहिए कि मैं दौड़ पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जब आप इंटर पास करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो आप अपने बेसिक को कंप्लीट रखें, देन उसके बाद आइए और इंटर पास करने के बाद से आप अब थोड़ा जनरल कंपटीशन की ओर आप अपने ग्रेजुएशन का एडमिशन करा लीजिए। ग्रेजुएशन भी अच्छे से करिए, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है समझ लीजिए काफ़ी बेहतर। अगर आप साइंस ले रहे हैं तो साइंस भी समझ लीजिए कि बेहतर है, अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स भी बेहतर है। उसको अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपको समझ लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें समझ लीजिए कि पूरा बहुत बढ़िया से दिया रहता है, मतलब संपूर्ण चीज़ उसमें जो भी दिया रहेगा समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया से दिया रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर उसको आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो।
अगर उसको ऐसे ही बस ड्रॉप कर दे रहे हैं और ऐसे ही आप समझ लीजिए कि डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। मतलब बाद में आपको तो पढ़ना ही है, अगर आपको अच्छे जॉब की तैयारी करना है तो उसको तो पढ़ना ही है, समझ लो भाई। लेकिन वहीं आपको नॉर्मल जॉब की तैयारी करनी है तो समझ लो कि उसके लिए आप हल्का फुल्का भी कहीं कहीं से पढ़ लोगे, मतलब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लोगे तो भी आपका काम बन जाता है। ठीक है, चलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली यूपी पुलिस के लिए बनाया है। तो यूपी पुलिस का आप लोग तैयारी कैसे करिएगा, कैसे एग्जाम निकालिएगा, उसके लिए ये वीडियो है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपको यूपी पुलिस के लिए मात्र 5 मंथ की तैयारी चाहिए। बस आपको 5 मंथ आप तैयारी करिएगा, आप रिजल्ट निकाल लीजिएगा। और वो कैसे होगा, क्योंकि बहुत लड़के ऐसे देखे होंगे कि 2-2 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं यार, और उनका होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो समझ लो कि लगन से मेहनत नहीं करते हैं। जो टाइम उनको देना है स्टडी में वो नहीं दे पाते हैं, और समझ लो कि अपने फैमिली का पैसा बर्बाद करते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको यदि नौकरी लेना ही है भाई, जब आप मान ले कि हमको नौकरी लेना है तो उस हिसाब से आप पढ़ाई भी करो ना यार। 8 घंटा का आपको शेड्यूल बनाना है, समझ लीजिए, पढ़ाई के लिए। पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कि देखिए यूपी पुलिस के लिए आपको मेन चीज़ों पे फोकस करनी होगी, जिसमें से जीके जीएस है। जीके में आपको वही हो जाएगा इतिहास, भूगोल, नागरिक और साथ जितना होता है ये सब हो जाएगा। और जीएस में हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कंप्यूटर भी एक आधू का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जीके जीएस आपका हो गया। मैथ आपका अंक गणित चाहिए, तो मैथ जो है आप समझते हैं अंक गणित भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से बात करें हिंदी, स्पेशली हिंदी पे आपको फोकस करना है, क्योंकि समझ लीजिए कि हिंदी बहुत अच्छे से पूछता है यूपी पुलिस में। तो आपको हिंदी का अच्छे से आपको बताऊंगा अभी मैं कि कैसे आप लोग तैयारी करिएगा, एक पैटर्न से आप तैयारी करिएगा तो कम समय में ही आप ज़्यादा रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है। आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि आपको करेंट अफेयर भी पढ़ना है, क्योंकि करेंट अफेयर भी आपको ज़रूरी पड़ता है। तो ये कोई समझ लीजिए बड़ा चीज़ नहीं है। आप करेंट अफेयर एक जब आपका समझ लीजिए एग्जाम आता है उसको 10-15 दिन पहले से आप पढ़ लीजिए, जो भी उसका है 1-2 साल का करंट अफेयर पढ़ लीजिए। तो मैं बुक बताना चाहूँगा कि देखिए हिंदी के लिए आपको बुक कौन सा लेना है। देखिए ऐसे तो बाज़ार में बहुत सारी हिंदी का बुक मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मोटा किताब नहीं लेना है, और समझ लीजिए कि ज़्यादा आपको हिंदी में नहीं पढ़ना है। अगर आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितना उसमें रिक्वायरमेंट है, जितना ज़रूरी है उतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि हिंदी सिलेबस भी समझ लो कि कम नहीं है। ठीक है, और यूपी का यूपी पुलिस 2 चाहे यूपी, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो स्पेशली उसके लिए भी बहुत सारी किताबें हैं। समझ लो कि आपको मार्केट में बहुत सारी किताब मिलेगी, जैसे विवेक सर हैं उनका भी छपा हुआ बहुत सारा किताब है। इसके साथ साथ अंकित भाटिया सर हैं, उनके लिए उनका भी बहुत सारा किताब है। ठीक है, तो इन लोगों का भी किताब है, आप लोग उनका भी किताब पढ़ सकते हैं। वो लोग भी बहुत अच्छा से मतलब उसको प्रिपेयर किए हैं स्पेशली उसके लिए। लेकिन मैं भी आपको एक किताब बताऊंगा हिंदी एप्लीकेशन का, एक हिंदी का किताब है। इसमें भी समझ लीजिए कि बहुत अच्छा से और विधिवत तरीका से दिया है। इस किताब को भी आप पढ़िएगा तो आपको समझ लीजिए यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब हिंदी का आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो भी हिंदी का सिलेबस है इस बुक से आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैथ का बात करें तो मैथ में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग RS अग्रवाल का मैथ रिकमेंड कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि अच्छा खासा इसमें दिया गया है। इसके अलावा आप जो चाहें, जो आपको उचित लग रहा है उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से RS अग्रवाल भी बढ़िया है। ठीक है, उसके लिए आप यूपी पुलिस के लिए आपको ये समझ लीजिए कि अच्छा बुक है, और इसमें आपका तैयारी आराम से मैथमेटिक्स का हो जाएगा। और इसके अलावा भी बाज़ार में बहुत सारी बुकें हैं जो आपको उचित लगे, उसको भी आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस के लिए बात करें तो देखो भाई जीके जीएस के लिए तो मैं दूसरा तीसरा 4-5 किताबें आपको नहीं बताऊंगा कि आप फिजिक्स के लिए अलग ले लो, बायोलॉजी के लिए अलग ले लो, केमिस्ट्री के लिए अलग ले लो, हिस्ट्री के लिए अलग ले लो। लूसेंट पढ़ो, नॉर्मली आप लूसेंट पढ़ोगे भाई तो आपका यूपी पुलिस का काम हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी जो विवेक सर हैं, अंकित भाटी सर हैं, ये भी सर लोग जो हैं ये भी बहुत सारी किताबों को बनाए हैं पार्टिकुलरली, उसको भी ले सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए कि ज़्यादा आप किताब खरीदिएगा तो इससे आपका दिमाग जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब टाइप का हो जाए। मतलब अब सब समझो यार, तुम इंटर पास करके चले हो यूपी पुलिस का तैयारी करने है, तो फिर तुम इतना सारा किताब देखोगे तो ऐसे ही दिमाग पागल हो जाएगा, शेड्यूल में तुम्हारा नहीं आ पाएगा, रूटीन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी है जीके जीएस के लिए तुम लूसेंट अपना पढ़ लो, सिर्फ लूसेंट। ठीक है, लूसेंट में भी 2-3 तरह का आता है, तो सिर्फ जीके जीएस वाला लेना है। ठीक है, इसमें दोनों तीनों सब रहता है, जीके जीएस दोनों रहता है, उसको लेना है, उसको पढ़ लेना है। बात करते लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि किताब तो आप ले लोगे लेकिन पढ़ोगे कैसे। ठीक है, और एक चीज़ लास्ट बचता है रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग जो है समझ लो कि ज़्यादा वास्ट नहीं होता है। ऐसे तो यूपी पुलिस का आपको पता है 35 से 38 नंबर क्वेश्चन लगभग चारों सिलेबस से आपका पूछता है। ठीक है, 35 से 38 क्वेश्चन आपका पूछता है। तो समझ लो कि रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के लगभग 70-75 नंबर के आसपास इस तरह से आपका पूछता है। ठीक है, जिसमें समझ लो कि ज़्यादातर आपका रीजनिंग रहता है, और रीजनिंग बिल्कुल ईजी रहता है। इसके लिए मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर का जितना मतलब 2-3 जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको देख लो।
उतना देख लोगे आपका काम हो जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उसमें आपका काम। मैं रूटीन बताऊंगा पढ़ाई का, जैसे शेड्यूल में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। इसमें समझ लो कि जो कॉमन चीज़ होगा तुम लोगों का प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 10 दिन पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस सेट चालू कर देना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही मस्ट है। इससे पता चलता है कि कितना हमारा पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, कितना बचा हुआ है, कहाँ हम में कमियाँ हैं, कहाँ हमको मजबूत करना है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस सेट से ही मिलेगी। और प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी मार सकते हैं। और इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको प्रैक्टिस सेट यही मारो, क्योंकि मैं जब यूपी पुलिस का तैयारी कर रहा था उस समय मैं अपना बताऊं तो मैं रुक्मिणी का आता है एक प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का, पटना जो इन लोगों का इंस्टीट्यूशन है वहाँ का जो प्रैक्टिस सेट था मैं इसको मारता था प्लेटफॉर्म का। ठीक है, लेकिन इसमें जो है समझ लो कि थोड़ा भास्ट रहता है, मतलब ज़्यादा इसमें लेवल जो इसका रहता है हाई रहता है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको मैं बताऊँगा कि जो भी यहाँ यूपी के जो सर लोग हैं, विवेक सर हो गए, अंकित भाटिया हो गए, इसके अलावा तमाम सारे सर हैं, उन लोगों का प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन भी आप लोग तमाम सेटें लगा सकते हो। तमाम सारी समझ लो कि वेबसाइट आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, जैसे टेक्स्ट बुक भी है, यहाँ पे भी आपको यूपी पुलिस का सेट वोट मिल जाएगा। ये देखिए, इसको आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बिल्कुल लगाना है, इसको छोड़ना। देखिए, ये सब तो हो गई आपकी बुक के बारे में जानकारी, बुक ऐसे आपको लेना है। ठीक है, अब बात मैं करना चाहूँगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि समझ लीजिए कि मेन मुद्दा यहीं पे है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। यदि आप एक सिस्टम से पढ़ाई नहीं करिएगा तो सब व्यर्थ है। बुक लेना रखना, अगर देखोगे बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जो समझ लो कि घर भर देता है बुक खरीद के, लेकिन पढ़ने की जब बारी आती है तो पढ़ता नहीं। अगर तैयारी का बात करें तो आप सबसे पहले अपने यहाँ एक रूटीन सेट करिए और सब सब्जेक्टों के लिए 1 घंटा, जैसा जो सब्जेक्ट है उसके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा इस तरह बांट दीजिए। और रेगुलर आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। और इसमें आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। जैसे यूपी पुलिस का आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट लगाना है और उसका एनालाइज करना है, और उसमें जो भी आपका वीक पॉइंट है, जैसे मैथ का हो गया, मैथ आपको नहीं बना तो मैथ का बुक खोल के उस क्वेश्चन को ढूंढना है। ठीक, और उसके बाद से जैसे रीजनिंग होगा, रीजनिंग का वीक पॉइंट हो गया तो उसको भी आपको ढूंढना है। ऐसे तो रीजनिंग आपका फंसेगा नहीं, जनरली आप 2, 4, 5 सेट लगा लीजिएगा तो आपका रीजनिंग लगभग समझ लीजिए कि बना लीजिएगा मोस्टली रीजनिंग। और 1-2 रीजनिंग ऐसा होता है जो किसी से नहीं बनता भाई, कन्फ्यूजन टाइप का रहता है, उसका 2-2 आंसर, 3-3 आंसर आता है, तो इसलिए वैसा भी रीजनिंग रहता है। बाकी मैथ जो है, मैथ आप कोशिश करिएगा जितना आपका मैथ है सब आप कंप्लीट करें। तो कोई भी आप सब्जेक्ट उठाइए तो 1 घंटा, मतलब हर सब्जेक्ट पे आप 1 घंटा टाइम दीजिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा इस तरह से सेट करिए। और समझ लिए कि रोज़ आप हर सब्जेक्ट पढ़िए, ये नहीं कि आप एक हफ्ता हिंदी पढ़ते रह गए फिर अगला हफ्ता में मैथ चालू किए, तो इस तरह क्या होगा कि आपका जो पीछे वाला सब्जेक्ट होगा कमज़ोर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको लगातार पढ़ाई करनी है और सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम देना है। जैसे कि हिंदी के लिए 1 घंटा टाइम दे दिए। मैथ आप कोशिश करिएगा कि रोज़ हम 30 से 40 क्वेश्चन रोज़ बनाएं। मैथ प्रैक्टिस सेट के अलावा 30 से 40 क्वेश्चन रोज़ आप बनाइए। ठीक है, कोई एक चैप्टर उठा लीजिए, उसका 30 क्वेश्चन आप बनाइए, और भारी वाला क्वेश्चन नहीं बनाना है, नॉर्मल क्वेश्चन बनाना है। ठीक, उसके बाद से जीके जीएस उठा लिए, तो जीके जीएस में आप जैसे कि काफ़ी सारा सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसमें क्या करिए कि आप आधा घंटा 40 मिनट लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट पे दे दीजिए, और 3 से 4 सब्जेक्ट ही पहले पढ़िए, फिर उसके बाद 1 हफ्ता बाद फिर से अगला जो बच रहा रीमेन उसको चालू करिए, और सब पे समझ लीजिए कि अलग अलग टाइम दीजिए और लिख के पढ़िए बिल्कुल विधिवत तरीक़ा से, ताकि कि जब आपको रिवाइज़ करना हो, समझ लीजिए कि हर वीक में आप पढ़िए और वीक के 1 दिन आप टाइम दीजिए रिवाइज़ करने के लिए हर चीज़ को, ताकि दिन भर आप समझ लीजिए कि उस दिन आप रिवाइज़ करिए। और जिस दिन आप रिवाइज़ वाला टाइम दे रहे हैं उस दिन सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है, कोई अदर चीज़ मत पढ़िए, और 1 दिन आप अपने आप को रेस्ट दीजिए। ठीक है, मतलब कि 5 दिन आप कंटिन्यूस अपना सिलेबस पढ़िए, और 6वां दिन आप क्या करिए कि आपका जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करिए, और 7वां दिन आप जो थोड़ा रिलैक्स फील करिए जो भी आपको करना है। तो इस तरह से आपका विधिवत तैयारी होगा। अगर आप 4 माह से 5 माह अगर ऐसे करिएगा तो आपका तैयारी जो है समझ लीजिए कि बारूद बन जाएगा। और आप जो आप सेट मारते थे, जैसे कि आप पढ़ाई चालू किए 10-15 दिन 20 दिन बाद आप प्रैक्टिस सेट मारना चालू करिएगा तो खूब आएगा, तो आपका 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन सही होगा। लेकिन धीरे धीरे वो रेशियो देखिएगा, समझ लीजिए उसका ग्राफ जो बढ़ते जाएगा, फिर से आप 100 क्वेश्चन सही करने लगिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ेगा, और समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा खुद के तैयारी से आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा उससे आपको मोटिवेशन। चलिए, ये तो हो गया सब सेल्फ स्टडी के बारे में। अब मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको मान लेते हैं कि कहीं किसी के पास क्लास करना है तो आप क्लास भी पकड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आपके पास ऑफलाइन सुविधा है तो रिकमेंड करिए आप ऑफलाइन ही पढ़िए। अगर ऑफलाइन सुविधा नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, तमाम सारी आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो ऑनलाइन भी क्लास करिए। तो ऑनलाइन क्लास करने के बाद से भी सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी आपको मस्ट है।
ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी क्लास करके तैयारी कर सकते हैं। तो जब ऑनलाइन आप क्लास करिएगा तो समझ लीजिए कि आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो भी आपको सिलेबस देगा भाई वो कम से कम टाइम लेगा। मैथ आपको पूरा पढ़ाएगा इस लेके जेड तक, उसमें 6 महीना साल भर आपको टाइम लगेगा। लेकिन सेल्फ स्टडी आप करिएगा तो बहुत जल्दी आप तैयारी कर लीजिएगा। फिजिक्स सेक्शन है तो उसके लिए आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर करिए, अगर ऑफलाइन की सुविधा ना हो तो। बाकी ऑफलाइन की सुविधा हो तो ऑफलाइन क्लास अपने तैयारी को कर सकते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप पुलिस का जॉब ले सकते हैं। और इसके अलावा जब एक चीज़ का आप तैयारी कर लीजिएगा तो समझ लीजिए कि लगभग हर चीज़ का कुछ ना कुछ सिलेबस में कॉमन फैक्टर हर जॉब का होता ही है। तो इस तरह से आप अदर जॉब का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा ये वीडियो लंबा, नेक्स्ट वीडियो में अलग चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो ऐसे आप लोग पढ़ाई करिए, बिल्कुल आपका तैयारी बूस्टअप हो जाएगा और आप लोग कोई भी अगर पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप पुलिस का जॉब ले सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज़ का पर तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से आप ले सकते हैं। बिल्कुल आप एक सिस्टम से तैयारी करिएगा तो आप कोई भी जॉब को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन की भी सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और साथ साथ आप हमारे पास पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो इंस्टाग्राम के साथ साथ तमाम सारी सोशल मीडिया का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।